अच्छा अंजर भाई, ये सवाल लामाला आपसे पहले भी कई बार पूछा गया होगा कि आप देखने में तो कहीं से भी पतले नहीं लगते, तो मेरी पतलू कहाँ से आ गया? अंसर से पतलू कैसे बन गए आप? क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक ही नाम है, अच्छा, मिस्टर पतलू। ठीक है, इसलिए मैंने चूज किया, ये यूनिक नाम है। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये रख लिया बस। पहले नहीं तो मोटू क्यों नहीं रख लिया? पहले मोटू भी था एक मेरे साथ। हाँ। मोटू था, उसकी वजह से फिर पतलू था ना, कंट्रास्ट। लेकिन साथ जो मिस्टर लगाया ना, मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू, उन्होंने पतलू में जरा बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। मॉडर्नाइज किया उसको, जबरदस्त। अच्छा पतलू भाई, ये बताएं कि ये पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है कि आपने गुर्बत की अथाह गहराइयों से उठ के स्ट्रगल की, मेहनत की, और फिर शोहरत की बुलंदियों तक का सफर जो है वो चुटकियों में नहीं बल्कि सालों में तय किया। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जब बिल्कुल मायूसी ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता होगा नहीं गल नहीं बनती पई? देखिए जी, 10 साल के अरसे के बाद कोई भी ऐसा मिनट नहीं था कि मैं मायूस हो सकता हूँ। कभी भी मायूस नहीं हुआ, कोई ऐसा टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने रब पे बिलीव करता था हमेशा, और अभी भी करता हूँ। मुश्किल तरीन वक्त में मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? आज भी जिसको याद करते हैं जिस लम्हे को, तो दिल को हाथ पड़ता है। वो मेरा एक दोस्त था, मेरे घर में आया तो मैंने उसको बोला कि आप बोतल शोतल पियेंगे? उसने कहा हाँ ठीक है पी लेते हैं। तो मैं घर में गया पैसे लेने, तो 30 रुपए घर में से नहीं निकले थे। पूरे घर में से 30 रुपए नहीं निकले थे। तो इतना टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ में। तो उसके बाद एक टाइम और भी था कि हमारे घर एक मेहमान आया था। तो वालदा मेरी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, कि 500 रुपया दूसरे घर वालों से लेके ना, तो हमने वो किया था मेहमान नवाजी जी। तो इस हद तक मैंने वो चीजें देखी अपनी आंखों से। तो आज टाइम आया तो मेरी माँ दुनिया से नहीं है। अच्छा मुझे मतलब बहुत इस बारे में सब जानते हैं कि आपका अपनी माँ के साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड था, बहुत गहरा ताल्लुक था। सबका ही होता है, लेकिन बाज़ लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो माँ के जाने के बाद किस लम्हे माँ बहुत ज़्यादा याद आती है, जब आप फूट के रो पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में जब होता है बंदा फैमिली के साथ, तो उस तरह फील नहीं होता। परदेश में जब बंदा होता है ना, तो उसको कोई भी बात करता है तो वो रोने के ऊपर ही आया होता है, समझ लो। तो इसलिए माँ तो मुझे कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब याद नहीं आती। तो ये शोहरत की वजह भी मेरी माँ की दुआएं हैं। अच्छा, जब आपने शोहरत के जीने चढ़ने शुरू कर दिए थे तो कुछ बातों पे माँ ने एतराज तो किया होगा कि पतलू ना पुत्र। मेरी माँ ऐसी थी, मैं गलत करता था सही करता था, मेरी माँ यही कहती थी मेरा पुत्र ठीक है, मेरा पुत्र ठीक है। क्या वैसे हर माँ ही कहती है कि मेरा पुत्र ठीक है। लेकिन मैंने लाइफ में माँ के सामने या माँ के पीछे अपने ख़ानदान में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिस वजह से उनको झुकना पड़े किसी के सामने। असल बात ये ब्यूटी। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो दो तरह से पूछी जा सकती है। एक तो ये कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं तो वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े तकबरे हुए हैं, आप में तकबर बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं नर्म लफ्ज़ों में पूछूं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि आपसे कि यार आप में आजिज़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें, ना तो मेरी ज़िंदगी अपनी है, ना तो मेरे सांस अपने हैं, ना तो मेरी ये शोहरत अपनी है, ना मेरा ये पैसा अपना है। ये किसने दिया? रब ने। जब इससे ये सारा कुछ उस मालिक का है तो मेरे में ना तो आकड़ आ सकती है ना गुरूर आ सकता है। ये जो लोग ये चीज़ें करते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें आकड़ है, सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जिनको उस तरह पेश आना पड़ता है। ठीक है, मुआशरा ही ऐसा है। तो जो इस चीज़ को नहीं समझते उनके लिए मैं हम्बल हूँ, उनके लिए एक सादा सुनता हम जिनको आसानी से दस्तयाब नहीं होते उनके लिए तकब्बर हो जाता है। अंगूर खटे निकले। अच्छा मिस्टर पतलू, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लड़कियां बहुत फैंस हैं, तो आपको कैसा फील होता है? और कभी किसी फैन की तरफ से कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसने आपको हैरत में मुब्तला कर दिया हो कि भाई इतनी बड़ी फैन है मेरी? कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मुझे हैरत में मुब्तला ना किया हो। ये हैरत आपने किस चीज का नाम रखा हुआ है? हैरत यही है, जो लड़की टिकटॉक लाइव के ऊपर मेरे साथ मैच खेलती है, ठीक है, हर एक लड़की को प्यार हो जाता है। अच्छा। जी, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन
नेवर एवर, मैं किसी से प्यार नहीं करता। अच्छा सच सच बताएं कि आपको ये दिल से पता होता है ना कि ये जो कह रही है मुझे आपसे प्यार हो गया, आप समझते हैं ना कि वो आपसे नहीं आपकी गाड़ियों से प्यार है? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे बंदों का भी पता चल जाता है, औरतों का भी पता चल जाता है। अच्छा ये बताएं बद्दू, अहमदपुर शर्किया से सफर आपका शुरू हुआ बिल्कुल। और सियालकोट पहुंचे, सियालकोट में आपने मजदूरी की बिल्कुल। और फिर आप दुबई की चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी शाहराहों पर, बल्कि दुबई में जाके भी मेहनत की आपने, और फिर आपने पहला कदम रखा शोहरत की सीढ़ी पे। शोहरत की सीढ़ी पे पाकिस्तान में ही लाइव आता था मैं। तो जब पाकिस्तान में लाइव आता था तो पहले मुझे थोड़े से लोग देखते थे, एक दो बंदा मुझे देखता था, जिनमें से एक आधी आईडी मेरी खुद की होती थी। तो उससे मैं खुद को डबल टैप करके एक आधा स्कोर बना लेता था। यार वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ना मेरे साथ मैच कोई नहीं खेलता था। अच्छा। तो एक अचानक से एक लड़की आई मैच खेलने लगी, वो गोरी थी। अच्छा तो मैंने ना चौथी जमात से स्कूल छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, वो इंग्लिश में बातें करती थी, मैं आज ही रखा उनके टाक ना कि ये मैच कट के जावे ना तो। अच्छा तो वो पहला मैच था मेरा, उसके सपोर्टर ने आगे थोड़ी बहुत सपोर्ट की मुझे। तो मेरा थोड़ा बहुत दिल लगना शुरू हो गया। बीच में मैंने फिर छोड़ दिया टिकटॉक को। अच्छा। फिर मैंने शुरू किया दोबारा से 15 दिन बाद। मैंने कहा अब नहीं छोड़ना। 5 घंटे मैं लाइव बैठता था डेली। बंदे मुझे कितने देखते थे, 3 या 4, लेकिन कंटिन्यू मैंने बैठना होता था। बड़ी बात है। ठीक है। वो फिर ऐसा टर्न आया लाइफ में, तो 1 से 2 हुए, 3, 4, 500, 600, फिर ऐसे 1,21,000 तक बंदे मेरी लाइफ के ऊपर बैठते। अच्छा। तो जब मैं नॉर्मल लाइफ चलाता था तो 40-60 हज़ार बंदा नॉर्मल बैठता था मेरे पास, लाइव देखता था बैठ के। सही। लोगों ने फिर मेरी लाइव बैन करा दी। अच्छा हाँ, क्यों? ये भी हुआ आपके साथ? लोगों ने मेरी लाइव बैन करा दी कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लो नहीं है टिकटॉक पे लाइव बैठना। उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम पे शुरू हुआ। उसके बाद मैं दुबई चला गया। उसके बाद फिर मेरी लाइफ अगेन बैन होने लग गई। ठीक है। लोगों ने ये देखा कि यार ये बंदा तो हमारे से ऊपर चला गया। वो बंदे जो पुराने थे उनके पास 7,000 8,000 बंदा बैठा है, मेरे पास 70-80 हज़ार बंदा बैठ के देख रहा है। ठीक है। तो इस वजह से फिर लोगों ने हसद किया, टिकटॉक में पैसे पूसे दे के सारा कुछ बैन शैन करवाया। फिर आपने क्या उसका हल क्या निकाला? हाल यही निकाला, उनके मुंह के ऊपर तमाचा मैंने यही ठोका है कि मैंने अपनी लाइव जो स्टार्ट की उसके बाद ना मैंने अपना नाम यूज किया, ना मैंने अपनी पिक्चर यूज की, ना मैंने उस आईडी के ऊपर अपनी कोई वीडियो डाली। 5 लाख फॉलोवर है उस पे बगैर वीडियो के। अच्छा। और लाइव बैठता हूँ बगैर कैमरे के, फिर भी 30,000 बंदा बैठ के मुझे सुन रहा है। अच्छा। नहीं आपने अपनी एक फिर ऐप भी तो इंट्रोड्यूस करवाई थी ना? जी जी, मेट एप्लीकेशन है, अभी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। अभी दुबई ने साढ़े वीजे नहीं देते, वरना असी भी उत्थे जाना सी। टिकटॉक थी बैन। अच्छा ये बताएं कि जाहिर है ये बहुत तेजी से जवाब देने होते हैं, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है जवाब देने के लिए। बाज जुमले ऐसे निकल गए हों मुंह से, कोई हरकत ऐसी सरजद हो गई हो कि बाद में आपने सोचा हो कि नहीं यार मैंने ऐ नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई? बिल्कुल ऐसी ही है जी। 1-2 चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। अब सोचता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने यूज किए बिल्कुल ठीक किया। यार जब आप बैठते थे 5-6 घंटे, उस सबर ने आपको क्लिक किया या आपको क्लिक करने वाला कौन सा लम्हा था? ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आप एकदम वायरल हुए थे? यानी कंटेंट था या सबर था? हाँ। सबर भी कह ले, बंदा कहता मेरा सबर ही पैना तो सबर ही पैना है। Yes. पिछले 10 साल से कैमरे के ऊपर बैठ रहा हूँ सामने। कैमरा भी कहता इनू मनना पैना है, इनू मुर्शद मान लवी, जान ही नहीं चढ़ ये जान ही नहीं चढ़ रहा, इनू कहाँ वायरल करिए। इंग्लिश नहीं आती थी ना, तो इंग्लिश बोलता था ऐसे ही आज ही है ना। तो ये शहबाज शरीफ वाला एहतजाज है जी। तो ये ना इसलिए वो थोड़ी सी अंग्रेजी भी होनी चाहिए ना फिर, कि उनके साथ कैसे बोली जाती थी। वो ना मेरे साथ पूछती थी किधर से हो। अच्छा। है ना। तो मैंने कही आई फ्रॉम लंदन, टोरंटो, मैनचेस्टर वाली साइड। अच्छा। उसको वो मुल्क बताना कि ये प्रेस हो जाए मुझसे, अभी भी नहीं आती ना। तो कुछ लफ्ज ऐसे होते थे कि मैंने कहना था कि भैया मुझे पनिशमेंट दे, मैं आपको देता हूँ। तो उसको ये इस तरह कहता था, यू गिव मी आई गिव मी, गिमी कर, मैं तेन गिमी कर देना। बहुत अच्छा है। आपस लैन देन कर लेने ये फिर गल्लां हम अभी भी चलती है, अभी भी कोई आती है। बिल्कुल सही। एक मेरा मास्टर सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं इंग्लिश सीखने लगा गया, 5,000 रुपये ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ? हाँ तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿਡ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ? डेढ़ लाना मैं क्या मैं उन्हें पूछा यू डिड मी मिस मी डिड मी तुमने मुझे ब्यूटीफुल यार। कल तुमने मुझे मिस किया था या नहीं किया? हाँ, did you? हाँ, वो आगे व्हाट इज दिस? मैं क्या दिस इज प्रॉब्लम। दिस इज प्रॉब्लम। ये चीजें फिर डेली फिर देखते थे। बात अलग अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा सा सोशल मीडिया से हटते हैं। अहमदपुर शर्किया, सियालकोट, दुबई, सोशल मीडिया से हट के जो आपने काम किए या आपको काम करने पड़े पेट भरने के लिए, वो क्या क्या थे? वो लोगों के लिए बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और आप बड़े फख्र के साथ वो बताते हैं। जी, सबसे पहले मैंने सर्जिकल का काम किया था अच्छा सियालकोट में। सियालकोट में। तो इनमें से वो मेरा भाई एक बैठा हुआ है, तो ये भी काम करते थे सर्जिकल का, इनका काम था। तो जब मैंने थोड़ा लैदा हुआ क्रिकेट खेलने के लिए, इन्होंने मुझे छूट दी भी कि आप खेलें भाई, है ना। तो उस वक्त में मैंने, मेरी एक आदत है, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। अगर 10 रुपए नहीं होते थे ना तो मैं पैदल जाता था। वेरी गुड। उसके बाद फिर मैंने रिक्शा चांद गाड़ी चलाई कि चलो 100 रुपया आ जाएगा दिन का, तो अपने Very पास good. रखेंगे। रिक्शा चलाते चलाते भी कभी आप लाइव बैठे हैं? नहीं लाइव वाला तो सिस्टम ही नहीं थी ना उदो। सिस्टम ही नहीं। सिस्टम उदो तो रिक्शा भी थोड़ा दूसरा चांद गाड़ी वाला सी। मोबाइल 3310 उदो किते लाइव किथे होना, कादे ते होना उस टाइम। अच्छा उदो फिर रिक्शा चलाई दा सी, हाँ। जे कोई कुड़ियां चार बाद लभ जणियां सवारियां, हाँ। मुंडियां नु ला छड़ना। नहीं तो लड़कों को क्या क्या के उतारते थे? भाईजान रिक्शा खराब होने वाला है, खराब होने वाला है, रिक्शा खराब होने वाला है। आप बैठ के पेट्रोल खत्म हो रहा है, एक दो मिसिंग हो गई है, आप उतर जाइए। जबरदस्त यार।